जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। पिछले लेक्चर में हमने इंग्लिश में 8 यूनिवर्सल रूल कवर किए थे और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज हमारा इंग्लिश का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रूट वर्ड्स करेंगे। सो आप हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टुडेज टारगेट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूट वर्ड्स, कंसेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस ऑफ वोकेबलरी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक नेम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये हमने पिछले में पढ़ा था। और इसमें वी के साथ लव और यू के साथ प्ले, दे के साथ वर्क, बर्ड्स के साथ फ्लाई, क्योंकि ये सब ऑलरेडी प्लूरल हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। और ही, सी, इट और बर्ड ये सभी सिंगुलर हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगी है जिनमें एस या ईएस लगा हुआ है। इसमें एक एक्सेप्शन है, बेसिक जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं जैसे इफ़, सपोज, वो उनमें वो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं, उसमें हमें हमेशा वर्ब का यूज़ करना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो इफ़ आई वर अ किंग आई वुड रूल, इफ़ सी वर एन ईगल शी वुड फ्लाई हाई, हाइपोथेटिकल सेंटेंस। इसी के साथ सेकेंड कवर करेंगे। सेकेंड में बताया गया है नीदर नोर और ईदर और। नीदर नोर और ईदर और के बारे में पढ़ेंगे हम। वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेटर सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि नीदर नोर और ईदर और में हमें जो लेटर वर्ब रहती है, लेटर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। तो जैसे नीदर द ऑफिसर नोर द मिनिस्टर, तो लेटर सब्जेक्ट है मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के साथ लगेगा वर्ब। और ईदर द गर्ल और हर फ्रेंड्स, तो लेटर वाला शब्द कौन सा है, फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। ऐसे ही नीदर अ कार नोर अ एरोप्लेन, तो इसमें जो लेटर सब्जेक्ट है एरोप्लेन वो है सिंगुलर, तो उसके साथ लगेगा मेक्स। ऐसे ही दूसरे देखते हैं। नीदर ऑफ द कार्स, अब नीदर ऑफ द कार्स, नीदर मतलब कि टू, दो कारों में से, तो लुक इसमें आएगा लुक्स सिंगुलर। जो ये होते हैं ना नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन, ये सभी सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगती है। ईदर ऑफ द गर्ल्स हैज़ आएगा इसमें। ईच ऑफ दिस बॉयज मतलब बहुत सारे में से एक, तो इज आएगा इसमें। एवरीवन ऑफ द वुमेन वर्क्स ऑफ मनी, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्रिस एंड राधा ऑन देयर वे टू द एयरपोर्ट, तो क्रिस एंड राधा अलग अलग हैं, दो पर्सन हैं तो प्लूरल है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे।
So option number B is the correct answer. Everyone is happy with the outcome, no error. तो इसमें आएगा everyone, someone, everybody, each, somebody, buddy, one. इनके सभी के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे everyone has to work for his betterment. Somebody is knocking at the door. तो हमने पढ़ा था everyone और everyone, someone, everybody, each, somebody और जो body और one, इन सभी के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है जो कि सेंटेंस में किया गया है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। और आज का टॉपिक ही ऐसा है कि जिसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, either the teacher or the students has to take an initiative to keep the classroom clean, no error. तो इसमें हमने पढ़ा था इधर और के साथ जो लेटर सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो जो लेटर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Neither the children nor their parents is aware of the consequences, या फिर नो एरर। तो इसमें हमने नीदर और नोर वाले में पढ़ा था कि जो लेटर सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो इसमें जो लेटर सब्जेक्ट है वो है पेरेंट्स। पेरेंट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब लगानी है। तो वर्ब पेरेंट्स के साथ लगेगी, इसकी जगह आर लगेगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माई फादर डू नॉट वर्क एट द बैंक एनी मोर, या फिर नो एरर। तो इसमें आएगा माई फादर। माई फादर सिंगुलर है प्लूरल है, तो माई फादर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डू डस लगेगा। तो माई फादर सिंगुलर है तो उनके साथ डस लगेगा, ना कि डू। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्किंग आउट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स, नो एरर। तो ये भी उसी से पिछले वाले से ही रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एवरी टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू वर्क टुगेदर, या फिर नो एरर। तो इसमें देखा हमने तो जो एवरी लगा है, एवरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। सो आर चेंज टू इज, बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल हैज़ टू सबमिट द फीस, ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद ईच स्टूडेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड अ कंसेंट लेटर, नो एरर। तो इसमें ईच स्टूडेंट यानी कि ईच एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो हैव चेंज हैज़। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ लॉट ऑफ वर्क हैव टू बी completed बिफोर वी गो, नो एरर। तो ये इस वाले सेंटेंस में हम एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो इसे ध्यान से देखें।
ये सब जो भी होते हैं, जैसे अलॉट ऑफ, लोट, अलॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, क्वार्टर ऑफ, हैंड ऑफ, रेस्ट ऑफ, सम ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू फोर्थ ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, 10 5 फॉर, एनी परसेंट ऑफ। इन सभी में हमें, ये सभी सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का उपयोग करना रहता है। जैसे अ लॉट ऑफ वर्क मतलब सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का उपयोग करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी में हम और जानेंगे कि जो काउंट नाउन होते हैं, काउंट नाउन जो कि प्लूरल होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं, और जो नॉन काउंट नाउन होते हैं सिंगुलर, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे लॉट्स ऑफ पीपल हैज joined the protest, वन थर्ड ऑफ द प्लेयर्स हैज। उसके बाद 10% ऑफ द स्टूडेंट, 10% ऑफ द राइस इज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। द कैबिनेट आर मच डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी, या फिर नो एरर। तो इसमें हमने देखा था कि जो कैबिनेट होता है वह एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का उपयोग करना है। तो इसमें इज की जगह आर आएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे जूरी, जो जजेस का ग्रुप रहता है उसे हम जूरी कहते हैं। टीम, क्लास, कमिटी, स्कूल, आर्मी, बंच। कलेक्टिव एक्शन सिंगुलर वर्ब, इंडिविजुअल एक्शन प्लूरल वर्ब। अगर कलेक्टिव एक्शन होगा जैसे पूरे ग्रुप का एक ही एक्शन, तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। और इंडिविजुअल एक्शन तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे इंडिविजुअल मतलब हर एक मेंबर अलग अलग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे इसमें द जूरी हैज या हैव गिवन द वर्डिक्ट, तो जो वर्डिक्ट जूरी के द्वारा दिया गया है तो इसमें कलेक्टिव एक्शन है, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे जैसे हैज। फिर द टीम आर या इज अवॉर्डेड फॉर प्लांटिंग ट्रीज। अब जो टीम है वो, ये भी कलेक्टिव एक्शन है तो इसमें इस का उपयोग करेंगे। उसके बाद द टीम आर इज फाइटिंग विद द अनदर, तो जो टीम है वह फाइटिंग कर रही है अनदर के साथ, तो इसमें प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार द कमिटी आर ये इज टेकिंग लंच, तो कमिटी आर टेकिंग लंच, तो यह इंडिविजुअल एक्शन है तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का उपयोग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आई वॉन्ट टू परचेज टू सॉक, या फिर नो एरर। तो हमने पढ़ा था कि जो जितने भी ये शर्ट है, पैंट है, जींस, ट्राउज़र एंड सॉक्स, सभी को प्लूरल बनाते टाइम हम इनमें पेयर्स का यूज़ करते हैं, जैसे 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12,
अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट रेट 5 डजन्स कॉस्ट 300 रुपीज़, या फिर नो एरर। तो इसमें हमने देखा था कि डजन्स नहीं होता है, उसमें डजन आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, डजन्स चेंज डजन। और इसी में हम देखेंगे नंबर प्लस यूनिट के साथ हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं। जैसे 5 डजन एप्पल, 4000 पीपल, 300 रुपीज़, 2 मिलियन बुक्स। ये जो 5, 4, 3, 2 है ना, ये एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं। उसके बाद द सन वाज ब्राइट एंड बर्ड्स वर चिरपिंग एंड द केटल ग्राजिंग इन द फील्ड। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो ये शब्द होते हैं जैसे पुलिस, पब्लिक, वर्मिन, केटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, इन सभी के साथ हम प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। तो इसमें हमने इसी प्रकार वर्ब का ही उपयोग किया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे द पुलिस आर वर्किंग हार्ड, द इन्फेंट्री वर मार्चिंग फॉरवर्ड, और सोल्जर्स ऑन फुट। जो इन्फेंट्री होता है उसका मतलब सोल्जर ऑन फुट यानी पैदल सैनिक। केवलरी मतलब सोल्जर ऑफ हॉर्सेस, और जेंट्री मतलब इलाइट क्लास ऑफ पीपल। पोल्ट्री मतलब जहाँ हेन मुर्गी पालन होता है उसे पीजेंट्री यानी कि फार्मर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन दिस इश्यू। तो इसमें हम देखेंगे तो जूरी प्लूरल है, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगी है, और डिवाइडेड इन देयर तो जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल है। तो इसमें गलती कहाँ पर है? ओपिनियन। तो ओपिनियन एक तो नहीं होता है सबका ओपिनियन, तो उसको हम बोलते हैं ओपिनियंस। सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर द एक्सीडेंट सीता as well as her parents अफ्रेड ऑफ ट्रेवलिंग। इस सेंटेंस हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो जो ये होते हैं ना, as well as, टुगेदर with, along with, accompanied with, unlike, but and not, except, in addition to, इन सभी के साथ हम वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन मेन सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मिनिस्टर एंड नोट द ऑफिसर वाज या वर करप्ट। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है फर्स्ट सब्जेक्ट है वह है मिनिस्टर। तो मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वर्ब है मिनिस्टर प्लूरल है तो उसके साथ हम वर का उपयोग करेंगे। उसके बाद सेला अलोंग विथ हर फ्रेंड्स। तो जो सेला है वह सिंगुलर है, उसके साथ हमने गोस का प्रयोग किया। जैसे यू अनलाइक यूअर ब्रदर वर्क या वर्क्स हार्ड। तो यू प्लूरल है तो उसके साथ हम वर्क का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज के इस लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट किया है और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इसी प्रकार रिवीजन करते रहिएगा और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।